तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे सीएसएस में मीडिया की रिव्यू क्या रहता है और उसका यूज़ क्यों है और वो काहे के लिए आया था, और उसी के साथ रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है। अब जब भी आप वेबसाइट बनाते होंगे बहुत बार सुने होंगे, या फिर आप नवे नवे तो भी सुने होंगे, या फिर आप आगे चल के सुनेंगे, या फिर आप मेरे मुँह से सुन रहे होंगे। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव कौन सी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, वो सब देखेंगे और सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको रिस्पॉन्सिव का मतलब बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र खोल लेता हूँ। अब ब्राउज़र खोलने के बाद अब ये यूट्यूब है। अब ये यूट्यूब को मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर खोला तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं हो सकता है ना आज की दुनिया में कि मैं ये सिर्फ कंप्यूटर पे खोलूँ, या फिर कोई भी ये सिर्फ कंप्यूटर पे खोले। ये कोई मोबाइल पे भी खोल सकता है, टैब पे भी खोल सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे मोबाइल डिवाइस की साइज़ रहती है वो कम रहती है, हमारे कंप्यूटर की साइज़ बड़ी रहती है, हमारी जो टैब की साइज़ रहती है वो मीडियम रहती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट में जो एलिमेंट रहते हैं, फिर हम जैसी वेबसाइट बनाते हैं तो हमें वो वेबसाइट को प्रॉपर वो डिवाइस के कंपेटिबल के हिसाब से बनाना पड़ता है। मतलब हमने अब ये वेबसाइट बनाए, सपोज यूट्यूब, अब मैंने नहीं बनाया लेकिन जो बोल रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। अब हमारी ये वेबसाइट है यूट्यूब, अब ये मैंने कंप्यूटर के ऊपर खोला। अब मैं जैसे इसे मोबाइल के ऊपर खोलूँगा तो इसकी साइज़ कम हो जाना, ये वाले जितने भी ये है इसकी साइज़ ऑटोमेटिक कम हो जाना, या फिर वो मोबाइल के हिसाब से बराबर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे दिखना। तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। अब ये रिस्पॉन्स हम यहाँ पे कैसा चेक कर सकते हैं, वेबसाइट रिस्पॉन्स है कि नहीं। अब ये तो है रहने के वाली सबको पता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको कौन सी वेबसाइट को चेक करना है और रिस्पॉन्सिव है या फिर मोबाइल पे कैसी दिखती है तो चेक करना है, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट बोलकर। अब आप कौन से ब्राउज़र पर रहते हो आपको ये वाला यहाँ पे दिखेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जो ब्लैंक जगह रहती है या खाली जगह रहती है वेबसाइट के ऊपर, वहाँ जाके राइट क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये इंस्पेक्ट बोल के आएगा, तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको ये कुछ भी नहीं करना है, आपको वहाँ पे कहीं तो भी ये वाला जो सिंबल दिख रहा है मोबाइल का, ये रिस्पॉन्सिव डिवाइस मोड, आपको सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट में आप देख सकते हैं। तो सिंपल उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको ये थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डिवाइस दिया लिए, तो आप यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट वो डिवाइस के ऊपर कैसी दिख रही है, या फिर वो डिवाइस के साइज के वो मोबाइल के या फिर जो भी डिवाइस है उसके साइज के हिसाब से कैसी दिख रही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये रिस्पॉन्स है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखा, अब जैसा इससे बड़े करते होंगे, मतलब डिवाइस की साइज जैसी जैसी बड़ी होती जाएंगी तो उसमें वहाँ पे आपको इफेक्ट दिखते जाएंगे, और वो हिसाब से वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से वो वेबसाइट वहाँ पे आपको दिखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अब मैंने एक वेबसाइट बना लिया और वो आगे पीछे अब यहाँ पे साइज इसकी इतनी बड़ी है तो दूसरे पे भी बड़ी रहेंगी, वैसा नहीं होगा। जैसा आप मोबाइल की साइज कम होंगी वो एक तो कम हो सकती है, या फिर आप उसे अब यहाँ पे एक लाइन में 6-4 देख सकते हैं 4 वीडियो, लेकिन हम जब छोटे से डिवाइस पे खोलते हैं तो एक के नीचे एक आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखिए, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब ये पहले एक लाइन में थे 4 वीडियो, लेकिन अब यहाँ पे जैसे डिवाइस की साइज छोटी हो गई तो वो एक के नीचे एक आ गया। अगर वो एक ही लाइन में रहते तो हमें आगे के 3 वीडियो नहीं दिखते थे। तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को हमें एक टैब के हिसाब से, हमारे मोबाइल के हिसाब से, और हमारे जो भी पीसी कंप्यूटर रहेगा वो हिसाब से बनाना पड़ता। पहले क्या होता था, हम जब भी वेबसाइट बनाते थे कोई भी तो सिर्फ पीसी के लिए बनाते थे, लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, सब में ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो वेबसाइट को जब भी हम कौन सी वेबसाइट बनाते तो उसे रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। क्योंकि हमारी वेबसाइट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे खोलने वाला है, कोई मोबाइल पे खोल सकता है, कोई टैब पे खोल सकता है, कोई टीवी पे खोल सकता है। तो इसके लिए हमें हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। तो जो ये दिख रहा है आपको, जैसा मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ स्क्रीन तो ऑटोमेटिक वहाँ एडजस्ट हो रहा है, तो इससे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसा जैसा मैं छोटा छोटा करते जा रहा हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिवाइस के साइज के हिसाब से वहाँ पे वो वेबसाइट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंपेटेबल होती जा रही है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, ये तो कुछ इस प्रकार होता है। अब यहाँ पे आपके हिसाब से मोबाइल पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, ये मोबाइल पे कैसी दिखेंगी, वो मोबाइल पे कैसी दिखेंगी, आपके हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जब भी हमें कौन सी वेबसाइट बनाते हैं तो हमें
एक कंप्यूटर डिवाइस के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से और हमारे टैब के हिसाब से, वो तीनों को मध्य नज़र रखते हुए हमें वेबसाइट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट तीनों डिवाइस पे भी खोलते या फिर खुले जा सकती है इसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी चाहिए, लेकिन अगर आपको आपकी वेबसाइट किसी भी अच्छा दिखाना है या फिर आपकी वेबसाइट को अच्छा चलाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट सिर्फ पीसी पर अच्छी दिखे, मोबाइल डिवाइस के लिए आपकी वेबसाइट आपको नहीं बनाना है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है, और आज की दुनिया में वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार का था रिस्पॉन्सिव। अब हमारी बारी है मीडिया क्यूरी की। अब हमने तो देख लिया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे बोलते हैं या फिर कैसी रहती है और कैसा चेक कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम कौन सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो हम वहाँ पे CSS के अंदर मीडिया क्यूरी का यूज़ करते हैं। तो ये हम देखेंगे आज के वीडियो में, इसका हमारा जो कि हमारा मेन पॉइंट है, मीडिया क्यूरी यूज़ कैसा होता है, क्यों होता है और कई के लिए होता है। तो चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा CSS वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। फोल्डर खोलने के बाद इसे राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विथ हमारे VS कोड के साथ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइल है। अब इसका यूज़ करके हम वहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। ये मीडिया क्यूरी का आपको दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली करके। सिंपल अब मैं इसे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ HTML की, जिसमें हम प्रैक्टिकल कर सके। तो मैं यहाँ पे मीडिया बोलकर डाल देता हूँ और .html डाल देता हूँ। अब ये .html फिर से खोल लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा बॉयलर कोड या फिर जो बेसिक कोड रहता है वो लिख देता हूँ HTML का, फिर एंटर मारता हूँ। अब यहाँ पे इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपल इसे सेव कर दूंगा। अब हम मीडिया क्यूरी के लिए यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ जाएगा प्रैक्टिकल करने के बाद। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिव बना दिया। अब यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, इस पे क्लास दे देता हूँ। अब एक क्लास देने के बाद मैं इसका नाम A रख देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी से, और ये क्लास की मदद से इसे हम थोड़ी CSS अप्लाई कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आप स्टाइल टैग लेता हूँ। पहले इंटरनल CSS यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे डॉट से लिख के जो भी हम CSS दे सकते हैं यहाँ पे वो हिसाब से दे देंगे। मैं जैसे कि हाइट विथ ले लेता हूँ। विथ कितनी देंगे हम यहाँ पे, 500 पिक्सल। हाइट का तो कुछ होता नहीं है उसमें, लेकिन दे देते हैं 150 पिक्सल। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसका रेड, और इसे सेव कर दूंगा मैं। सेव करने के बाद आप देखना, मैं राइट क्लिक करके इसे रन करता हूँ। अब रन करने के बाद यहाँ पे, सॉरी यहाँ कुछ तो भी गलत हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पिक्सल नहीं दिया हमने। तो ये हो गया, सेव करूँगा और इसे रन करूँगा। तो आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ी इसकी साइज बढ़ा देता हूँ विड्थ में, और इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इतनी साइज है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी ये वेबसाइट मोबाइल के ऊपर खोलना है, तो अब मैं मोबाइल के ऊपर कैसा हम चेक कर सकते हैं, हमने अभी देखे थोड़ी देर पहले। तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर देता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा भी एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे इसकी मदद से यहाँ पे एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। तो अब यहाँ पे देखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने ये मोबाइल के ऊपर खोला ये वाली वेबसाइट, तो मेरी कुछ वेबसाइट इस प्रकार दिखेंगी। अब आपको सपोज करना है हमारी वेबसाइट नहीं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आना इसलिए। तो सिंपल, अब हमारी ये वेबसाइट हमने ये वाले मोबाइल के ऊपर खोले है, तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की दिख रही है, और जो हमारा आगे का डिव है वो हमें दिख रहा ही नहीं है, देख सकते। तो अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ आपको और अच्छे से समझे। यहाँ मैं लोरम लिख देता हूँ, इतना टेक्स्ट लिख के सेव कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इतना टेक्स्ट है। अब वापस मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, यहाँ पे राइटिंग इंस्पेक्ट करके इसे मोबाइल के ऊपर खोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अभी से जो ये मोबाइल के ऊपर खोलने की कोशिश करूँगा, ये थोड़ा एरर की वजह से होता है कभी कभी। अब मैं ये मेरी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर खोलने की कोशिश करूँगा, तो मेरी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की दिखेंगी। तो यहाँ कुछ तो भी गलत हो रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं। अब मेरा मोबाइल सपोज ये इतने डिवाइस का है, सॉरी इतने विथ का है 460। अब मेरा मोबाइल कुछ 460 विथ का है, तो इसमें मेरी वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखेंगे। अब ये कैसी दिख रही है, अब इसका जो आगे का टेक्स्ट है मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मुझे देखना है तो मुझे फिर इसे यहाँ से राइट में स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, स्क्रॉल बार लगा के।
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट अगर कोई भी मोबाइल डिवाइस पे खोले या फिर ये साइज के मोबाइल के ऊपर खोले 460 के ऊपर या फिर उसके नीचे के ऊपर, तो जो ये div की साइज है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाए वो डिवाइस के हिसाब से, कंपेटेबल के हिसाब से। तो उसके लिए हम वहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। कैसा करेंगे तो सिंपल अभी हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ दिख रही है, ये विथ रहती है, ये हाइट रहती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली डिवाइस की विथ कितनी कर देता हूँ, अभी 500 कर देता हूँ। अब पास जैसे ही कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट को 500 या फिर उसके नीचे के साइज के मोबाइल डिवाइस के ऊपर ओपन करेगा तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है फिलहाल। लेकिन हम जब मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे तो मीडिया क्वेरी मदद से हम उसको प्रॉपर कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब इसकी जो div की साइज है उसे कम कर सकते हैं और जो आगे का टेक्स्ट जा रहा है वो हम नीचे ला सकते हो मीडिया क्वेरी की मदद से। तो हम कैसा करेंगे, तो हम 500 जो भी डिवाइस 500 या फिर उसके नीचे की साइज का रहेगा विथ में, उसके लिए करेंगे। तो हम उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको समय पहले यहाँ जाता हूँ। तो इसके अंदर आपको आना है, जहाँ भी हम CSS यूज़ करते हैं या फिर लिखते हैं, आपको वहाँ पे आके ये वाला आपको रूल्स मिलेंगे यहाँ पे मीडिया क्वेरी बोलकर। अब यहाँ पे आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ये कुछ इतने हैं आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पहले का या फिर दूसरे का आपको दूसरे से दिखाता हूँ कि तो आपको इजी समझ में आएगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, ये लिख देना है। ये लिखने के बाद ये इसका कट कर दूंगा और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाली लिखना है मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, ये वाला आपको जैसा का वैसा लिखना है। और जितने भी साइज के लिए आपको बनाना है वहाँ पे लिख दीजिए। अब हमने 500 के लिए बनाए थे, 500 या फिर उससे कम के नीचे हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम विड्थ है उसे 500 पिक्सल कर देंगे। मतलब 500 पिक्सल, ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिक्सल ही रहना, उससे ज़्यादा रहे तो हमारा ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पे मिनिमम में हम कितने 200 पिक्सल कर देंगे, या फिर आपके हिसाब से आप रख सकते 200। मतलब जब भी कौन सा डिवाइस 200 से लेके 500 पिक्सल के विड्थ में रहेगा तब हमारी ये वाली मीडिया क्वेरी चलेंगी। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे 500 पिक्सल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है और ये आगे जाता वाला दिख रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, जैसा हमारी वेबसाइट कोई भी हमारे 500 पिक्सल विड्थ के मोबाइल पे खोले या फिर उसे कम के इस पे खोले, तो हमारा जो एक बैकग्राउंड कलर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है और जो हमारा ये टेक्स्ट वो दिख रहा है, जो इसकी साइज दिख रही है वो प्रॉपर हो जाना। तो हम कैसा करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं, आपको ये जैसा का वैसा लिखना है और यहाँ मैक्सिमम विड्थ में आपको मैक्स विड्थ लिख देना है, आपके जितने विड्थ के डिवाइस को आपको दिखाना है, और यहाँ पे मिनिमम विड्थ लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसके अंदर आना है और इसके अंदर आपको जो भी एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई करना है वो हिसाब से आपको उस पर यहाँ पे CSS अप्लाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे .a क्लास को करे थे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपल वो क्लास को करेंगे। तो मैं .a क्लास ले लेता हूँ, हमारा मतलब एक क्लास है हमारा, और सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे ओपन क्लोज करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि जैसा कोई भी हमारी वेबसाइट 500 पिक्सल विड्थ के मोबाइल के ऊपर या फिर उसके नीचे के विड्थ के ऊपर खोले, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ये वाली div का वो येलो हो जाए और वो प्रॉपर छोटा हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल बैकग्राउंड कलर को येलो कर दूंगा। येलो करने के बाद सिंपल यहाँ पे इसकी जो विड्थ रहेंगी उससे मैं 250 पिक्सल कर दूंगा, और जो इसकी हाइट रहेंगी उसकी हाइट को मैं अभी यहाँ पे 800 पिक्सल कर देता हूँ। चलो, ये तो हाइट का यहाँ पे ज़्यादा उतना असर नहीं होता है, पूरा विड्थ का ही खेल है यहाँ पे। तो इसे सेव करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा। अब अभी मैं इसे कट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना इसका कुछ भी असर नहीं होगा। सिंपल मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ वापस, कैसे रन करता हूँ हमारे मोबाइल डिवाइस पे, तो आप देखना यहाँ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है, जितनी साइज है उतनी ले रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, अब मैं ये वाली लाइन डालता हूँ, तो यहाँ सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो आप देखना मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, और तो आप देखना मैं इसे कट करता हूँ, वापस यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और हमारा ये जो वेबसाइट है उससे मैं हमारे 500 मोबाइल का, अब हमारा यहाँ पे साइज क्या मैक्सिमम 500, तो जैसा 500 को वहाँ पे वो विड्थ हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये वाला CSS रहेगा ये वाले क्लास के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो आप देखना मैं इसे यहाँ पे कम कर रहा हूँ, तो आप देखना ऊपर जैसा 500 हो गया, तो आप देख सकते हमारी जो div की साइज है वो ऑटोमेटिकली 250 पिक्सल हो गई, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये वाला येलो हो चुका है यहाँ पे। तो ये कैसा हो रहा है, मीडिया क्वेरी की मदद से। तो इसमें हम मीडिया क्वेरी कैसा यूज़ कर सकते हैं, जब भी हम कौन सा छोटे मोबाइल डिवाइस के ऊपर आए
तो हमारे जो डिव की या फिर जो भी एलिमेंट की साइज हम चेंज कर सकते हैं, फिर कलर उसका टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं हमारी मर्जी से। तो देख सकते हैं जैसा 500 पे हूँ अभी तो बराबर ले रहा है, जैसा 500 के एक चल जाऊंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब मैं 500 या 500 से नीचे आऊँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा 200 पे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे जो हमारा पहला था वो ऑटोमेटिक ले रहा है। अब इतना छोटा डिवाइस नहीं रहता है किसका, इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम भी 200 ले, आप वहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। हमारा मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा ये साइज़ के रहते, कुछ ये साइज़ के रहते हमारे मोबाइल की डिवाइस की छोटी। तो आपको समझने के लिए मैं आपको वहाँ दिखाया। अब आप आपके हिसाब से आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे दूसरा कलर देना है या फिर आपको इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। सिंपल क्या करूँगा मैं यहाँ पे कलर एक्वा कर दूँगा सिंपल से। तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 500 के ऊपर गए तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है हमने CSS वाली वो ले रहा है, लेकिन हम जैसे अब नीचे आ रहे हैं यहाँ पे 500 से तो देख सकते हैं वहाँ कलर भी चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, जो हमारी साइज रहती है डिव की वो भी चेंज हो जा रही है, और जो हमारा टेक्स्ट आगे जा रहा था वो प्रॉपर अंदर आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये क्लास कहाँ पे यहाँ पे आए। तो इस प्रकार आप मीडिया क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी हम इसके लिए यूज़ करते हैं जब भी हम कोई सी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बना सके, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट मोबाइल पे खोलो या फिर वेबसाइट पे कंप्यूटर पे खोलो या फिर टैब पे खोलो तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखना, वो बराबर प्रॉपर तरीके से पूरे एलिमेंट हमारे वो देखने वाले को वहाँ पे दिखना। इसलिए वहाँ पे हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं कोई सी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप आपके हिसाब से आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। आप जितने बार आपको मीडिया क्वेरी यूज़ करना है आप जितने बार यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको एक और एक करके दिखा देता हूँ, सिंपल आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। सिंपल इसे पेस्ट कर देता हूँ और हमारे यहाँ पे अभी मैक्स विथ 500 थी ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 800 कर देता हूँ, 800 और मिनिमम विथ 500। तो इससे क्या होगा, जब भी हमारे कोई भी हमारी वेबसाइट कहाँ पे भी खोलेंगे तो उसके डिवाइस की जो भी साइज रहेंगी अगर वो 800 पिक्सल से लेके 500 पिक्सल तक रहेंगी, ये दोनों के बीच में रहेंगी, तो हमारी ये वाली जो CSS थी ये वाली इफेक्ट होंगे। अब ये CSS को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर पर्पल कर देंगे और यहाँ पे कलर को ग्रीन कर देंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और जो हमारी हाइट वेट रहेंगे उसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, या फिर बढ़ा देता हूँ 400 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी हमारी वेबसाइट कौन से भी मोबाइल या फिर कौन से भी डिवाइस के ऊपर खोलेंगे जिसकी विथ 800 पिक्सल या फिर 500 पिक्सल ये दोनों के बीच में रहे, तो हमारी ये वाली CSS जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाले क्लास को वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। हमारा ये वाला क्लास का है, ये डिव के अंदर है। तो सिंपल हमने क्या करे मीडिया क्वेरी की मदद से यहाँ पे कुछ रूल्स बना दिए। अब यहाँ हमारा बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अब ये हमारा एक रूल्स है, अब जब भी कोई हमारी वेबसाइट 500 पिक्सल के या फिर उसके नीचे के डिवाइस पे खोलेगा विथ के, तो सिंपल वो हमारी ये वाली CSS दिखेंगी। और जब कोई 500 से लेकर 800 के बीच में खोलेगा तो हमारी ये वाली वेबसाइट दिखाई देंगी। तो मैं इसे सिंपल सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ, इसे कट करता हूँ, तो आप देखना हमारी कुछ ये है। अब हमारे यहाँ पे साइज, तो आपको साइज भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कंप्यूटर की साइज रहती है वो लगभग 1890 पिक्सल के आसपास रहती है। तो मैं सिंपल अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ। तो अब यहाँ हमारी कितने पे आ गई 800, लेकिन अभी 800 को टच नहीं हुआ, 810 है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे 800 को टच करूंगा तो आप देखना हमारा जो CSS यहाँ पे दिया लिए ये इस दोनों के बीच में वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ग्रीन कलर हो चुका है टेक्स्ट का और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है ग्रीन, और इसकी विड्थ भी 400 हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम जैसे ही 500 के नीचे जाएंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं आपको उस पर भी वीडियो लाइक बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।